एवरीवन। तो मैं आपकी अपनी आशा साहू एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे ज़ोरों शोरों से स्वागत करती हूँ और मैं आप सब लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर से न्यू वीडियो लेकर आई हुई हूँ। तो फिर देखिए, हमारी दोपहर में कुछ बातें अधूरी रह गई थी, जिस बात को मैं पूरी करने आई हुई हूँ। तो मौसम जिस तरह से आप लोग देख रहे थे, उस टाइम बारिश टाइप मौसम था और फाइनली इस टाइम बारिश हो चुकी है। फिर भी अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और देखिए गाइस, इस तरह से छत के यहाँ तक पूरा पानी आया हुआ है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश हुई है। लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है, ना तो कंटिन्यू बारिश, ना ही कैसे भी एकदम थोड़ा थोड़ा सा, ना ठहर रहा है ना हो रहा है। एक होता नहीं है, मतलब कुछ भी, जैसे कुछ पर्सन होते हैं इस दुनिया में, मतलब जो लोग ना तो ठीक से अपनी बात किसी से कह पाते हैं और न ही अंदर रख पाते हैं, बस रुक रुक कर थोड़ा बहुत बोलते हैं। बस इसी तरह आज कुछ यहाँ के मौसम का हाल है और आज क्या, काफ़ी दिनों से कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए गाइस, मेरे को तो छत इसलिए पसंद है क्योंकि इतना हरा भरा पौधा और इतना अच्छा, बस यहाँ की यही बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है गाइस। और हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी। चलिए हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आप लोग को जिस तरह से बताया था कि मॉर्निंग से लेकर पूरे नाइट तक मेरे पास टाइम नहीं रहता और मैं जो 11 बजे से बिजी होती हूँ वो सीधे 9 बजे फ्री भी नहीं कह सकती, उसके बाद भी। तो मतलब इसीलिए ना, बस यही वजह है कि पेंडिंग वर्क्स होते हैं और आप लोग मेरी बातें सुनते सुनते ये सब पौधों का नज़ारा देखिए। और एक बार फिर से वो जो लगाई थी उस चीज़ को आप लोग फिर से देख लीजिए, पौधा। और यहाँ से आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये किस चीज़ का पौधा है, या फिर इस पौधे को आप लोग के तरफ किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस, हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी बातों को। अब मैं अपना हाल क्या ही बताऊँ गाइस, मेरा तो हाल ही बुरा हाल है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा किसी तरह मेरा टाइम मैनेज हो जाए, मेरी हर बातें मैनेज हो जाए। और अभी शाम हो गई है गाइस, तो फिर अब आज क्या ही बताऊँ, आज मैं कहीं बाहर नहीं गई हुई हूँ, इसलिए मैं आज घर ही पे हूँ और घर पे हूँ। लेकिन फिर भी पेंडिंग वर्क्स है जो करना बाकी है, लेकिन आप लोग के लिए वीडियोस बनाना भी ज़रूरी था। कुछ अधूरी बातें थी, फिर बाकी दिन तो ठीक से टाइम भी नहीं मिल पाता, तो वीडियोस भी नहीं बन पाते। खैर, आप लोग मेरे चैनल को अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा और इसके साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियोस या शॉर्ट्स आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग मेरे वीडियोस शॉर्ट्स का डेली मज़ा ले सके। अगर अच्छा हो तो जो भी देख सके आप तक सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, तो मैं उन वीडियोस को, आप लोग के कमेंट्स को मैं पिन कर सकूं। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ आप लोग को आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना दूँ। और मैं सोच रही हूँ ऐसा कि मैं आप लोग को, अगर स्टोरी पसंद है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोग के लिए डेली स्टोरी लाऊंगी। स्टोरी किसी भी तरह का, सारे स्टोरी, चाहे लव स्टोरी या फिर आध्यात्मिक, कैसे भी स्पिरिचुअल, मतलब कैसे भी स्टोरी में ला सकती हूँ, वो सारे स्टोरी या हॉरर स्टोरी। अगर आप लोग को पसंद होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं आप लोग के लिए न्यू स्टोरी ला सकूँगी, ताकि जो भी इंटरेस्टेड हो, जिस भी चीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हो, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। बस मेरे को अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि मैं जिस तरह से मतलब नामुमकिन को मुमकिन करना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसे भी टाइम नहीं है। टाइम का शॉर्टेज होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए जिस तरह से न्यू वीडियो सारी बातें मतलब जिस तरह से मैं ला रही हूँ, तो आप लोग को मेरा साथ देना चाहिए ना। कि कोई इंसान आप लोग के लिए मतलब मैं अगर एक कदम बढ़ा रही हूँ तो आप लोग साथ देंगे, तभी ना मैं अच्छे से कुछ चीज़ें हैं वो कर पाऊँगी। वैसे इंसान ऐसा नहीं है, अकेले भी कर सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग का सपोर्ट साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। बाकी आप लोग सब देख लीजिए, आप लोग खुद समझदार हैं कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। और मैं ज़रूरतमंद भी हूँ गाइस, जिस तरह से आप देख रहे हैं। सो आप लोग की मर्ज़ी बाकी, लेकिन देखिएगा हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मेरे यूट्यूब लिंक को शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर ये सब में इंक्रीज़ हो सके, और कम से कम मैं कुछ तो आगे बढ़ूँ। कम से कम सब्सक्राइबर तो मेरे पूरे कराइए आप लोग। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले व्यूज़ और वॉच टाइम ये सब कंप्लीट करना कितना ज़रूरी होता है। तो आई होप आप लोग को मेरी सारी बातें समझ आ रही होगी और मेरी ज़रूरतें भी समझ आ रही होगी। तो गाइस फाइनली आज हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लव स्टोरी से करते हैं गाइस। तो ये एक कहानी है मासूम सी लड़की की, शॉर्ट कहानी है गाइस, लॉन्ग वीडियोस नहीं है। बस आज मैं आप लोग को बस एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, या फिर हो सकता है उस अगर मैं लॉन्ग स्टोरी जिस दिन शेयर करूँगी उस दिन मैं आधी स्टोरी फर्स्ट दिन, फिर और भी उसका मतलब सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सारे पार्ट में और आगे के वीडियोस में, आगे के ब्लॉग में मैं लाऊंगी। आप लोग तो जानते हैं टाइम का शॉर्टेज है, तो कंटिन्यू एक ही दिन में मैं पूरी एक स्टोरी को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकती ना, तो उसका एक एक पार्ट ही आप लोग को मेरे को सुनाना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो यह कहानी है एक मासूम सी लड़की जो 12th क्लास में थी। एक मासूम सी लड़की जो 12th क्लास में थी, जो सिर्फ 18-19 साल, अब 12th क्लास मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं उस टाइम मतलब इंसान जो भी मतलब बच्चा होता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, एकदम ज़्यादा मतलब समझदार नहीं होता, एकदम भोले भाले लोग, एकदम बच्चे टाइप होते हैं। वो 12th क्लास से पढ़कर फिर 12th कंप्लीट करके वो कॉलेज में आई। अब धीरे धीरे 12th तक तो ठीक था, सिर्फ इतना था कि स्कूल जाना, घर आना, ट्यूशन जाना, कोचिंग, और बस इतना ही तक सीमित। बाकी मतलब मॉर्निंग से लेकर फिर मॉर्निंग स्कूल, आप लोग समझ सकते हो कि टाइम मतलब ऐसे बीतता था। फिर सीधा नाइट में 1-2 घंटे तो यूँ ही बीत जाते हैं ना शाम में। तो ऐसे ही स्कूल से आना, फिर कहीं ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं, छुट्टी भी, वेकेशंस मतलब कुछ भी ऐसे हॉलीडेज़ भी नहीं होते थे ना जिसमें ज़्यादा बाहर आए जाए, तो दिन दुनिया पूरी मतलब ज़्यादा समझ भी नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं ना कुछ ज़्यादा इनोसेंट, मतलब बहुत ही दिल के सच्चे अच्छे, मतलब भले ही चेहरे से जैसे वो भी हो, और उसी तरह से वो लड़की थी। बाकी वो लड़की थी मतलब उसका भोलापन उसके फेस पर ही झलकता था। एक प्यारी सी मतलब क्यूट सी वो थी, लड़की थी जो 12th क्लास मतलब कंप्लीट करके कॉलेज में गई। उसके बाद बात ये है कि धीरे धीरे अब उसको ये था ना, वो बहुत अकेली थी। दिन दुनिया, उनके मम्मी पापा मतलब सब थे, लेकिन फिर भी एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था गाइस। तो ऐसा था,
फिर घर में भी ऐसा था उसका, वो बहुत ही अकेली रहती थी। मतलब उसके जितने भी फैमिली मेम्बर थे ना, उन लोग भी ऐसा मतलब कटा फीटा होता है ना बिहेवियर, पता नहीं क्यों उसको सिर्फ कटा कटा रखते थे। तो ऐसा था, वो जो प्यार उसको घर में नहीं मिलता था वो प्यार वो बाहर ढूंढने की कोशिश करती थी। तो ऐसा हुआ, फिर ये मोबाइल वोबाइल का ज़माना है, तो जैसे ही अब वो इतनी भोली थी ना, अगर मतलब कितनी भोली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ऐसे था, मतलब किसी की भी बातों में आ जाना कि कोई मतलब वो सारे लोगों को सिर्फ अपने ही जैसे समझती थी। मतलब बहुत ही अच्छी थी। और दिल की तो अब मैं चेहरे का उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ना ही चलो चेहरे से तो कोई भी आजकल ब्यूटी पार्लर है, तो ये है वो है, मतलब पैसे से तो आजकल कोई भी खूबसूरत कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जो भोलापन दिल की सच्चाई वो पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता, जो सिर्फ उस लड़की के पास था। मतलब लेकिन फिर भी उसको लोगों मतलब ऐसे लोग हर्ट करते थे इतना ज़्यादा, मतलब हर कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा था जिससे मतलब वो सिर्फ ये कि बहुत ही अकेले फील करती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ उसको, तो वो कॉलेज में थी, फिर क्या हुआ ऐसे, फिर धीरे धीरे लड़के को मतलब एक लड़का था जो वो उससे नहीं, वो लड़का उसको पसंद नहीं करता था, सिर्फ पसंद करता था अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन बोल सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, वो लड़की जिसको भी मानती थी दिल से मानती थी ना, लेकिन फिर भी उसका ऐसे ही सबने ट्रस्ट तोड़ा। वो लड़का भी ऐसे ही, उसका मतलब ज़रूरी नहीं चलो उससे मिले नहीं जैसे भी, लेकिन कॉलेज के दिनों में वो लड़का लड़की एक साथ पढ़ते थे एक ही कॉलेज में। तो लेकिन फिर ऐसा हुआ, कॉलेज के दिनों में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे दोनों के दोनों, वो सीनियर था और वो जूनियर थी। लेकिन हुआ क्या कि मतलब 1 साल 2 साल 3 साल कुछ ऐसे ही कुछ टाइम ही उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करके वो लड़का क्या हुआ, फिर बाद में वो था ना यूपी बिहार तरफ से था, तो वो बोलते हैं ना मतलब यूपी बिहार थोड़ा विलेज टाइप, तो जल्दी शादी वादी कर देते हैं। तो उसका एक्चुअल में उसके ऐसा हुआ, उसको पहले से था उस लड़के को कि उसको सिर्फ टाइम पास करना है चाहे जो भी रहे, और वो लड़की इतनी इनोसेंट थी तो उसके साथ तो उसको वो बिल्कुल ये सोच के था, भले ही उसको जितने भी आजकल ये वर्ड बोले जाते हैं ना, लव यू, ये मिस यू, मतलब क्या ही बोलूँ, बाबू सोना बेबी जान, सब कुछ बोलते थे। ऐसा नहीं है, झूठी झूठी कस्में, झूठा प्यार, झूठी दिलासा, हर चीज़ ऐसा सब कुछ वो करता था ठीक उसके साथ। फिर यही सब, लेकिन बस ये था कि वो लड़की मतलब जानती थी अपनी लिमिट, पहचानती थी हर चीज़ को डीपली जाती थी, किसी भी चीज़ में वो रिलेशनशिप में किसी की इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर ऐसे हुआ, उसको तो लड़के को पहले से यही था ना कि उसको मतलब बाद में एंड में जाके उसको उसके मम्मी पापा के पसंद से ही शादी करना है। तो होता है ना कई जगह ऐसे, पहले होता था ऐसे कि बचपन में ही उसके मम्मी पापा लोग कहीं उन लोग का कुछ बोला जाता है, मतलब पहले से शादी डिसाइड कर देते हैं या बचपन में शादी करा देते हैं, उस टाइप का उसका शादी वादी फिक्स हो गए थे, करा दिए थे मतलब। और उसके बाद गौना ना कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उसकी जो मंगेतर थी वो फिर बाद में बड़ी हुई, वो भी पढ़ाई लिखाई अपना जो भी हुआ होगा XYZ जितना पढ़ाई करना होगा की सब चीज़, और एंड में क्या हुआ, फिर वही टाइम होता है तो ये भी हुआ अपना जो भी जैसे वो अब समझो 25-26 साल का ये हो गया लड़का, तो इधर वो भी अपना इधर स्टडी पूरा करके यूपी बिहार तरफ का था तो वो चला गया, और ये लड़की जो बिलोंग करती थी वो मध्य प्रदेश से थी। तो फिर ये यहीं की यहीं इसी कॉलेज में रह गई,
और वो फिर चला गया अपना फ़ोन वोन सब ऑफ़ करके नहीं, जिस दिन पता चला उस लड़की को कि ये सबके साथ इन्वॉल्वमेंट, वो होता है ना छिछोरापना, एक मतलब सबको देखने वाला, मुँह मारने वाला टाइप, वैसा था वो उसका जो लड़का था। उस लड़का का नाम था समीर और उस लड़की का नाम था मीरा। तो मीरा ऐसी थी, अब क्या ही बताऊँ। मीरा एकदम मीरा जैसी शांत, एकदम अच्छी, बहुत ही अच्छी थी, ब्यूटीफुल भी थी, बहुत भोली थी, मतलब कुछ भी चीज़ मन में दबा के नहीं रखती थी। जो भी मीरा राजपूत थी और वो जो था, इन लोग इंटर कास्ट भी बोल सकते हैं, मतलब वो जो लड़का था वो समीर खान था, तो मुस्लिम था वो। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि बाद में ये अपने जगह, मतलब जहाँ भी इसका हुआ था शादी फिक्स, वहाँ चला गया। और बाद में ऐसा हुआ, ये कॉलेज में ही बहुत लोगों के साथ, उस लड़की के साथ ओनली 1-2 साल अच्छे से रहने के बाद किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट होना, किसी और को देखना, कि मुँह मारना, और सारे सोशल मीडिया से है ना, जैसे थ्रेड्स ऐप भी या फिर जितने भी ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, सारे ऐप पर लोगों को फॉलो करना, मैसेजेस करना, सारे चीज़। तो ये सब लड़की ना, मतलब उसको लॉयल्टी के मामले में लड़की 100% एकदम फुली ऑन कह सकते हैं, मतलब 100% एकदम ज़्यादा उसको, जैसे ना अगर उसको अच्छे से खाना पीना ना दिया जाए, एकदम मतलब ऐसे ही नॉर्मल घर में भी रख दिया जाए, उसको अगर कोई फैसिलिटी ना दिया जाए तो वो रह लेगी। लेकिन उसको सिर्फ शेयर करना पसंद नहीं था। बहुत पजेसिव थी वो, इतनी पजेसिव कि वो उसके सारे फ्रेंड थे ना, अगर वो भी किसी और के साथ बात कर लेते थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी कह सकते हैं। लेकिन टॉक्सिक कहो या फिर पजेसिव कहो, टॉक्सिक होना बुरी बात है, आई नो डैट, बट मतलब मेरे ख्याल से मैं ना उस लड़की की तरफदारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इतनी पजेसिव हूँ, और आप लोग मेरे को टॉक्सिक भी कह सकते हैं इस तरह से। मतलब वही ना, बहुत पजेसिव थी ये कह सकते हैं। तो शेयर करना उसको पसंद नहीं था। तो वो जैसे ही देखी कि उसका बंदा जो है वो सब तरफ मुँह मारता है, तो धीरे धीरे वो खुद ही उस रिलेशन से मतलब अपना दूर अपने आप को कर ली। और वो वैसे भी किसी भी रिलेशनशिप में कोई भरोसा कुछ भी नहीं करने लगे। मतलब सारे चीज़, रिश्ते नाते खोखला, उसको सारे चीज़ दुनिया झूठी, सिर्फ अपने आप को वो सच्ची मानती थी। मतलब ऐसी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल भी थी वो। मतलब वो खुद रो लेती थी, और कभी कभी जो कुछ भी होता था ना सोशल मीडिया पे, मतलब भले ही जाहिर कर लेती थी। लेकिन ना किसी एक बंदे को ऐसे चुन के वो, मतलब बंदे नहीं, ज़रूरी नहीं किसी लड़के ही हो, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने फैमिली मेम्बर, किसी को मतलब शेयर करे, ऐसा नहीं था। किसी को भी वो शेयर नहीं करती थी अपनी कोई बात। मतलब वो लोगों से धीरे धीरे इतना वो हुआ कि नफरत सी होने लगी उसको। फिर धीरे धीरे हुआ क्या हुआ कि मतलब उस लड़के का तो वैसे ही कहीं और शादी, उसका तो वैसे ही मतलब दूसरे के साथ शादी हो गया। फिर वो उसकी जो भी मतलब बंदी नहीं बोल सकते, उसकी समझो वो वाइफ थी जिससे शादी फिक्स हुआ था, वो आ गई। उसके बच्चे सच्चे जो भी थे, मतलब फैमिली उसका पूरा हो गया। और बाद में ऐसा हुआ, उस लड़की बस का पता है, उस लड़के का तो उतना नहीं पता, बस कि दोनों का ऐसा हुआ। वो अपने फैमिली के साथ खुश रहने लगा। और होता है ना, एक बुरे लोगों को बोलते हैं ना गाइस कि मतलब बुरे लोगों को अपने गलती का रियलाइज़ कभी नहीं होता। वो लड़की ऐसा सोचती थी कि कभी ना कभी रियलाइज़ तो होगा, कुछ तो होगा। और ऐसा वो मानती भी थी कि कर्म है, कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन
पता नहीं, वो तो अपने फैमिली के साथ अच्छे से खुश रहने लगा और वो लड़की ऐसे ही रह गई अपना जो भी, क्योंकि उसको जितने भी लोग मिलते थे ना, बाय द वे भले ही मैं बोल ऐसा हम लोग मतलब लोग सोचते हैं कि जो एकदम ज़्यादा किसी को लेके पजेसिव है, किसी को लेके एकदम ज़्यादा सीरियस है, पजेसिव ही बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव एंड और क्या बोल सकते हैं, एकदम उस पर कड़ी निगरानी रखना। तो ये जो बंधन में बांध कर रखना, पर बंधन में बांध कर रखना नहीं, वो इंसान बंदा चाहता है कि जो उसका है वो सिर्फ उसका रहे, उसको ना सिर्फ प्योरिटी चाहिए था। लेकिन हम लोग भले ही उसको टॉक्सिक कहते हैं, लेकिन टॉक्सिक तो मेन रूप से बोलो ना तो इन्हीं लोग टॉक्सिक होते हैं जो हर जगह मुँह मारते हैं। अरे भाई प्योरिटी होनी चाहिए ना। तो हुआ यूँ, वो बेचारी अकेली की अकेली रह गई। फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ, वो आगे बढ़ी, अपने आप को कोशिश की कभी कोई अच्छा मिले, पर और कई बार चांस भी दी लोगों को, लेकिन नहीं, लोग ऐसे ही सारे लोग थे। लोगों को पहचानना अब उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा ना, मतलब लोगों को उसको पता चल जाता था कि ये बंदा मुझसे क्या चाहता है, इतना तो मतलब उसको नॉलेज हो गया। तो इसलिए अब वो लोगों से दूर ही रहने लगी और बस यहीं सोचते सोचते अपने करियर पे फोकस करने लगी। धीरे धीरे फिर अपने करियर बनाने लगी अपने लाइफ में, बस करियर को ही लेके बस ज़िंदगी भर अकेली रह गई। और बस हुआ यूँ, उसको बाद में रिश्ते नाते सब बेकार लगने लगे, चिड़चिड़ी सी हो गई, टॉक्सिक हो गई वो। और टॉक्सिक क्या कहना, मेरी नज़र में सच कहूँ तो टॉक्सिक होना बुरी बात नहीं है। तो आज की बस छोटी सी स्टोरी यही थी, और इसके अलावा तो बताइएगा कमेंट्स में ये स्टोरी कैसे लगी। जैसे आजकल सब लोगों के साथ होता है स्टोरी, तो उसी टाइप ही का था। मतलब लोग आजकल जिस तरह से हो रहे हैं आज के डेट में ना, अच्छा होना बस। आपने जिस तरह से कहानी में देखा, वो लड़का है अपना मस्त सेटल हो गया जो भी, क्योंकि वो आजकल बोलते हैं ना, जो मतलब एक के साथ नहीं, हमेशा सब तरफ देख रहे हैं, ताक रहे हैं, मुँह मारने वाले वही खुश है। और जो मतलब लॉयल है ना वो इंसान, वो लड़की, इस स्टोरी में सिर्फ यही है कि लड़की बहुत लॉयल थी। और देखो ठीक है, लॉयल नहीं हो ये, अगर वो लड़का लॉयल नहीं था ये उसकी गलती नहीं है। चलो भाई, नहीं, अपनी अपनी अपना अपना नेचर, अपना बोलते हैं ना, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो आप, मतलब जो भी डिसीज़न ले सकते हो भाई अपने मर्ज़ी से, किसी पर भी मतलब कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन गलती यहाँ पर हुई, अगर वो ऐसा था उसको सब तरफ देखना था, वो तो शुरू से उसको बोल के रखी थी ना कि मेरे हो वो सिर्फ मेरा रहे। आप मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये जानते हुए किसी को धोखा देना गलत बात है ना। उसको और भी दुनिया में लड़की थी, तो उन सबको वो देख लेता, ताक लेता, और उन सब पे ट्राई कर लेता। बोल के कहना चाहिए था कि नहीं देखो यार, मैं आपके साथ कुछ ही दिन, मतलब जैसे मैं टाइम पास वाला हूँ ऐसा। लेकिन नहीं, जो हर्ट करना ज़रूरी होता है ना, तो ऐसा तो आज के डेट में वैसे ही हैं लोग कि मतलब जो अच्छे लोग हैं इसका यूज़ करके चले जाते हैं, और लॉयल नहीं। तो यही है इस स्टोरी में, बस लड़की थी लॉयल और वो था मुँह मारने वाला। पर स्टार्टिंग में उसे नहीं पता था, उसे लगता था उसका भी भोलापन, क्योंकि वो लड़का था बहुत सारी बातें छुपा के रखता था उसके सामने, इनोसेंट बनता था, मतलब सब चीज़ कि बहुत ही अच्छा, हर चीज़ पे, हर बात पे बात छुपाना और झूठ के ऊपर झूठ बोल देना, लेकिन एक बात भी सच नहीं बोलना। और तो और मतलब इस तरह से, तो ये सारी बातें मतलब बुरी बातें हैं ना, कि किसी से कोई बात छुपा के ना रखो ना, किसी को भी मतलब हर्ट नहीं करना चाहिए इस दुनिया में। मेरे ख्याल से मतलब लोगों को कर्मा का मतलब फल ज़रूर मिलता है। लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी, अपनी अपनी चॉइस, तो वैसे ही है। पर
हुआ यूँ कि अब उसको अच्छे से चेहरा पहचानना आ गया। और पहचानना क्या, अब वो गलती पे गलती भी करे ना तो उसको नहीं पता, उसको बस लगता था सब मुँह मारने वाले हैं सब, और सबके मुँह पे यही बोल देती थी कि बस आप मुँह मारने वाले हो। क्योंकि बोलते हैं ना, जो जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है। अब वो ऐसा था, वो इनोसेंट थी, भोली थी, तो अब मतलब उसके मन में ऐसा बैठ गया था कि जो हर किसी को फॉलो करे, हर किसी को देखे, और ज़रा सा भी किसी की अगर जीएफ है या फिर जीएफ मतलब किसी की पार्टनर है, कोई अगर शादीशुदा है, वो किसी और को भी देख रहा है, थोड़ा सा नज़र उठा के भी देख ले, मतलब इस बंदे में ही खराबी है, डेफिनेटली इसी में खराबी है। मतलब ये ईमानदार हो ही नहीं सकता। आई एम 100% से ये ईमानदार नहीं हो सकता। बस उसके मन में यहीं बैठ गया था। साथ ही साथ आपको एक चिड्डा दिखाती हूँ, देखा ना, ये प्यारा सा क्यूट सा चिड्डा है। देखो 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 वीडियोस में। मैं इसको करके देखती हूँ, मेरे को डर लगता है काट ना ले, फिर भी ट्राई करती हूँ। आउच मम्मी, पता नहीं कहाँ गया। मेरे को तो जी करता है ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे, मतलब इसको छूं पकड़ूं, क्या बोलूँ। चलो इसी को ही छू लेते हैं भाई, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते। तो बताइएगा आज की स्टोरी आप लोग को कैसे लगी। वैसे ये यूट्यूब पे मेरी फर्स्ट स्टोरी थी और बस लॉयल्टी के उसमें थी, लेकिन लोग तो आजकल लॉयल नहीं रहते ना। जैसे कि आपने स्टोरी में देखा, वो लड़की अकेली रहेगी, वो अपना सेटल हो गया बाद में, और अकेली रहना क्या, मतलब वो अपने आप को तो मुर्दा मरी हुई ही मान ली ना। तो इस स्टोरी की बस इतनी ही कहानी थी। और फिर इसका बाकी पेज हुआ यूँ कि मैं इसका ना कहानी ही अधूरा पढ़ी हूँ। मेन बात, मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी। बाय द वे हुआ यूँ, ये स्टोरी मेरे को ना इतना ही पता है, जहाँ तक मैंने आप सब लोगों को बताया कि क्या बताई। वो लड़की और वो जो भी मतलब वो रिलेशनशिप में थे, बाद में पता चला जो भी मतलब इधर उधर इन्वॉल्वमेंट जैसा भी, धोखेबाज वगैरह वगैरह XYZ। फिर हुआ यूँ कि वो लड़की दूर हो गई। बाद में वो स्टडी पूरा करके अपना चला गया वो यूपी बिहार, जहाँ से भी बिलोंग करता था उस जगह में। बस उसमें लिखा था उत्तर प्रदेश, तो मैं यूपी बिहार बोल दी स्टोरी में। और फिर उसकी वहीं शादी वादी हो गई। और ये बच्चा जो है उसमें से इतना ही पढ़ पाई कि उसकी बीवी आई थी, बच्चा हुआ था, ऐसा ऐसा। अब मुझे ये अभी भी नहीं पता गाइस कि वो अच्छे से सुखी से है कि नहीं, क्योंकि कर्मा है वो मिलता ज़रूर है ना, ऐसा है। तो फिर ये मुझे अभी भी नहीं पता कि ये सुखी से मतलब खुश है, हैप्पी है, नहीं है, ये सब नहीं पता। क्योंकि वो तो था ही मुँह मारने वाले, खुद धोखेबाज, तो धोखा को धोखा ही मिलता है। तो और बाद में हुआ यूँ, लड़की का भी वैसी करियर भी उसका पूरी तरह सेटल नहीं हुआ था, जैसे मेरा करियर है ना अभी, मतलब स्ट्रगल फुल कि इंसान, वैसे ही उसका भी ऐसे स्ट्रगल अपना मतलब बस सेट करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही पढ़ पाई थी। फिर उसका और पेज है, पता नहीं कहाँ फट वट मतलब घूम गया था उसका पेज, निकल के इधर उधर हो गया, मिल नहीं पाया। पर अगर मैं कभी इस स्टोरी का पेज मतलब जो मिले तो उसको रीड करके आप लोगों को मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और ये कौन सा बुक था ये भी नहीं पता, क्योंकि ये जो बुक था ना वो बहुत ही पुरानी बुक थी, लेकिन मेरे को लगा इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैं पढ़ने बैठ गई। क्योंकि मैं भी वैसी लॉयल्टी वाली हूँ ना, भले ही मतलब इंसान बंदा कैसा भी रहे, मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा काला गोरा मतलब सब चलता है, या फिर मतलब जैसे भी पर्सन है वो जैसे भी रहे, छोटा मोटा सब मतलब ठीक है, लेकिन लॉयल्टी होना चाहिए 100%, मतलब सच्चा ईमानदारी, सच्चाई ईमानदारी ये सब होना चाहिए। बस मैं भी वैसी, तो बस बोलते हैं ना लोग अपने ही जैसे लोग ढूंढते हैं, तो मैं वैसे ही अपने ही जैसे स्टोरी देखी तो रीड करने बैठ गई। और वैसे मैं सुनी हूँ
यूपी बिहार के लोग मतलब होते ही झूठे मक्कार टाइप। मतलब देखिए गाइस, मेरा मतलब इंटेंशन किसी भी स्टेट के लोगों को बुरा बोलना, बुरा कहना ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे होते हैं ना उन लोगों में सच्चाई, ईमानदारी ये इन सब नाम का नहीं रहता। झूठ भरे बस यही सब कुट कुट के भरे होते हैं, अपने मतलब फ़ायदे के लिए किसी हद तक जाना, किसी को मतलब झूठा भरोसा, झूठा दिलासा, सब चीज़ देना, सब चीज़ हो सके पैसों पे मरने वाले लोग जैसे भी गधेड़े कमीने कुछ मतलब अच्छे नहीं होते हैं। कुल मिलाकर गुंडागर्दी सारे चीज़ सिर्फ वहीं के लोगों में होता है। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी भी ना वहाँ इसीलिए बनी हुई है क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। अब वो लड़का था जो भी मतलब स्टोरी में, वो तो विलेज से, यूपी बिहार के ही विलेज से बिलोंग करता था भाई। तो और मेरे ख्याल से वो भी हाई फाई क्लास से फैमिली से मतलब हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, मध्यम वर्गीय परिवार से ही बिलोंग करता था। लड़की भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी, बट थे इंटर कास्ट और वो था मुस्लिम। तो अब प्यार है ना, हो जाता है, सच्चाई ईमानदारी सब देख के उसको जो भी हो गया होगा। हम खैर, आप लोग को कैसे लगी मेरी आज की ये स्टोरी, आप सब कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और मेरे को तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोग से और बातें करूं, कभी रुकूं ही नहीं क्योंकि टाइम मिलता है ना गाइस, तो फिर बाकी टाइम तो जानते हो आप सब लोग, फिर टाइम का शॉर्टेज रहता है। तो और बताइएगा फिर आज का वीडियो आप सब लोग को कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना भाई, मेरा भी कुछ भला कर देना। और अगर आप सब मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे से शेयर वेयर कमेंट्स कर देना, व्यूज़ भी पहुंचा देना। मैं तो डेली ट्राई करूंगी आप लोग के लिए, कम से कम नहीं लेकिन अब मैं एक स्टोरी ले आऊंगी, चाहे मैं हॉरर स्टोरी हो, चाहे फिर लव स्टोरी हो, फिर कैसे भी स्टोरी हो, क्योंकि स्टोरी ना मैं लिखने की भी शौकीन हूँ। तो स्टोरी क्या, पोएट्री वगैरह, तो मेरे को बहुत स्टोरी वगैरह किसी भी उसमें मतलब बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास। और फिर मैं पोएट्री वगैरह खुद का बुक भी लिखती हूँ, तो मेरे पास सब चीज़ है। तो सब चीज़ कहने का मतलब गलत मतलब मत लीजिएगा, मेरा मतलब मैं स्टोरी ला सकती हूँ चाहूँ तो मैं कोशिश करूँगी डेली आप लोग के लिए कम से कम आधा एक घंटा जैसे भी टाइम निकाल के एक स्टोरी तो आप लोग को एक दिन में सुना ही दूँ। बस मेरे YouTube चैनल पर आप सब बने रहिएगा। मेरा चैनल पसंद आए तो अच्छे से लाइक कमेंट शेयर कर देना, इतना भर कर कि मैं रीड करते मतलब रीड करते ही थक जाऊँ। इतना कमेंट्स कर देना और अच्छे से शेयर कर देना भर कर, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं आपकी अपनी आशा सा हूँ हमेशा आप सब लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए अवेलेबल रहूँगी। आप लोग जैसा चाहो, जिस टाइप चाहो, अगर आप लोग को मेरा चैनल या फिर मेरी वीडियोस में कुछ कमी लगे, कुछ मतलब पसंद ना आए, तो आप लोग खुल के कहिएगा। मतलब कैसे शर्माना, कैसे हिचकिचाना भाई, मैं आप सब लोगों की हूँ, तो फिर आप सब लोगों की अपनी हूँ ना। तो बस ये है, उन सारी कमियाँ जो भी है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। और रही बात, आज मेरे को ना सामने आने का मन नहीं कर रहा है आज मेन बात,
सो के उठी भी हूँ, मतलब सोना क्या, ऐसे झपकी लगाई थी तो मन भी नहीं हो रहा है। तो बस स्टोरी, और आज मैं नहीं आई आप सब लोगों के सामने, बस आप लोग को पेड़ पौधे और नेचर, सारे हरियाली, ये सब मौसम दिखा के ही आप लोगों के दिलों पर, आई होप आप सब लोगों के दिलों पर राज कर रही मैं। तो जाऊँ मैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं तो हूँ ही बक बक करने वाली, मतलब क्या ही बात कहूँ, और बहुत सारी बातें हैं। देखो, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पता है, यू नो डैट, मेरे मन में तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लग रहा है फड़ फड़ आप लोगों के सामने मैं कह दूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटन सब। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, अब मैं क्या ही कहूँ आप सब लोगों से, बताइए भाई। आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा मुझे कि मतलब मैं कैसे करूं कि मेरे को टाइम मैनेज हो सके। मेरे को समझ नहीं आता अभी भी, यू नो डैट, इतने सारे पेंडिंग वर्क्स हैं। अभी क्या थोड़ा बहुत रेडी होंगी, रेडी क्या होना, जैसे तैसे, मतलब थोड़ा। उसके बाद मेरे पेंडिंग वर्क्स हैं, गाड़ी उठा के सारे पेंडिंग वर्क, और वो है उतना, सिर्फ उतना ही नहीं, फिर अपने रूम में भी इधर उधर, क्या यार, काम ही ख़त्म नहीं होता, क्या ही कहूँ मैं। पता है, मेरे जितना ना आप लोग के पास रहेगा, रो दोगे। मेरा हाल देखकर मैं तो बता ही नहीं सकती आप सब लोग को। तो बताइएगा आप लोग भी कैसे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैं आप सबकी अपनी हूँ, सुनूंगी और समझूंगी, सॉल्व कर पाऊंगी तो सॉल्व भी करूंगी, आप सब लोगों का 100% साथ भी दूंगी। तो जाते जाते चलिए भाई, एक बार फिर से आप लोगों को मैं अमरूद और जो वो छोटा सा गमला में पौधा लगा है ना, वो सब का मैं आप लोग को दर्शन करा दूं। और उस पौधे का तो नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि आप लोग, या आप लोग के स्टेट में, आप लोग के तरफ उसको क्या बोला जाता है, आप सब लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर याद से बताइएगा। और कुछ कमेंट्स करो ना करो, उसको आप लोग के तरफ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। जी कर रहा है, पता है, यू नो व्हाट, भूख भी लगी है, जी कर रहा है इसको मैं तोड़ के खा लूँ, लेकिन है ये कच्चा, कैसे खा लूँ। तो बताइएगा, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, जो भी लगा है पौधे में, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी हम लोग तरफ उसको क्या बोलते हैं, ठीक। बहुत ही छोटा छोटा है वो। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, काफ़ी दिनों बाद वीडियोस लाई हूँ। और ये देखिए पौधा, ठीक, ये प्यारा सा, कितना क्यूट सा है भाई, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है ना, जी कर रहे हैं किस, नहीं पता नहीं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बस इतना छोटू सा प्याला सा, बहुत ही प्यारा है ये। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग सब ये भी बताइएगा कि आप लोग को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए भाई, किस टॉपिक में, किस टाइप का वीडियो चाहिए, हॉरर स्टोरी चाहिए या फिर जितने भी आध्यात्मिक वीडियोस चाहिए, या फिर ऐसी जनरल स्टोरी बोल सकते हैं, किस टाइप का स्टोरी चाहिए आप लोग को बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके कि हम लोग को इस टाइप का वीडियोस चाहिए, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि और कुछ चाहिए, कि हम लोग को स्टोरी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें के कुछ बातें करनी है, ऐसा भी बताइएगा। अब मेरे बारे में कुछ जानना है वो भी बताइएगा। मेरे बारे में भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन क्या ही बताऊँ, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, ऐसा टाइप हाल है ना। तो यू नो व्हाट, इसीलिए मैं अपने बारे में कुछ बोल नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ, लगता है ना। तो पेंडिंग वर्क्स में ना गाइस एक चीज़ और आती है, मैं भूल ही गई थी, अभी मेरे को जस्ट याद आया, क्योंकि मेरे को
आज मतलब अब कम से कम घर में हूँ तो सोच रही हूँ कुछ लोगों को कॉल वॉल भी कर लूँ, मतलब कुछ लोगों को नहीं बोल सकते, अपने कुछ समझो हमदर्द बोल सकते हैं, या फिर मतलब होता है ना काम से भी बहुत लोग को काम वाम, मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह। अब फ्रेंड्स के लोगों में समझो फ्रेंड्स के नाम पे तो है ही नहीं कोई, काम ही से समझो सब ऐसी एक आग है फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह वगैरह मतलब। तो सोच रही हूँ उन लोग को कॉल करने का याद आया, तो पेंडिंग वर्क्स में ये भी तो है ना कि कॉल करो तो मेरे हैं एक दो है दोस्त जो मतलब कॉलेज में है, जिससे अच्छी खासी बात हो जाती है, जिससे अपना दुख थोड़ा सुना लो, उनका भी सुन लो, मतलब समझते हैं, अच्छे खासे हैं, बुरे नहीं बोल सकते उन लोग को, मतलब क्या ही बोले, बस बहुत मतलब अच्छे फ्रेंड्स है ऐसे एक दो। तो वही बताना था, एक पेंडिंग वर्क में तो ये भी है भाई, मैं तो भूल गई थी ये बात। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, घूमिएगा, खाइएगा, फिरिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली आइएगा, मेरे चैनल को, इसीलिए मेरे चैनल पे डेली आ सके इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन पे जाके प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके शेयर कमेंट सब चीज़ भर भर कर दीजिएगा, ना कि कमेंट सेक्शन पे ना क्या रिप्लाई कर, मुझे रिप्लाई, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँ इतना ना जगह बचे, बस ये है, फुल सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और मैंने जैसे आप सबसे कहा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सुबह सुबह ही सही आप सब लोग के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालूँ, और उसमें आप लोग के लिए मैं ब्लॉग लाऊँ, और नहीं और कुछ ना सही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए, हॉरर स्टोरी या फिर जैसे भी स्टोरी बताइएगा मुझे किस टाइप का वीडियोस चाहिए, जिस टाइप का भी चाहिएगा, लव स्टोरी, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस, जैसे भी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस। वैसे मैं स्पीच भी बहुत अच्छा देती हूँ, बक भी बहुत करती हूँ, तो जिस टाइप का वीडियोस चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और मैं डेली कोशिश करूँगी, बस आप लोग सब्सक्राइब करना, ऑल पर बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बस मत भूलिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप लोग की वो सीढ़ी है मुझ तक पहुंचने की, फिर आप लोग को डिसाइड भले ही कर लेना कि इसका देखना है नहीं देखना है, वो आप लोग की मर्ज़ी है, इसका वीडियोस हम लोग को देखना है नहीं देखना है, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन भाई ये मुझ तक पहुंचने का तो समझो, बोलते हैं ना न्यू, मतलब क्या बोले, सीढ़ी में, मतलब बोलते हैं ना ट्रेन में चढ़ना नहीं चढ़ना बात की बात है, सबसे पहले तो भाई उतरना है तो अगले स्टेशन पे उतर जाना, लेकिन नहीं मतलब सीट पे बैठना नहीं बैठना वो बात की बात है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले ट्रेन पे चढ़ना ज़रूरी है, और ट्रेन पे कदम तो रखो भाई, उसके बाद ट्रेन बस जो भी XYZ, उसके बाद सीट में बैठना सोना जगना वो आप लोग की मर्ज़ी ना। अगर नहीं बैठना है खड़े खड़े जाओ, वो आपके ऑप्शन, अगर मतलब ऑप्शन बहुत होते हैं, आपकी चॉइस, मतलब अगर बैठ के जाना है बैठ के जाओ, उठ के जाना है उठ के जाओ, खड़े होके जाना है तो खड़े होके जाओ, जैसे जाना है हिलते डुलते गाते नाचते, यूट्यूब में गाना सुनते, किसी को लाइन मारते, किसी को ताकते झांकते, जैसे भी जाना है आप लोग की मर्ज़ी, मतलब जैसे भी जाओ, या फिर फ़ोन पे मूवी देखते जाओ, या कैसे भी जाओ, लेकिन वहीं तो ट्रेन समझो, मैं समझो ट्रेन ही समझो मुझे, और उसमें कम से कम कदम रखने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, फिर बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है, और उसके बाद ऑल पे क्लिक करके मुझ तक पहुंचना ज़रूरी है आप लोग का। फिर अगर आप लोग को चैनल वीडियोस और जो भी मतलब
कंटेंट या फिर शॉर्ट्स है, सारे अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो आप लोग को मैं मुझ तक पहुंचने का जरिया मैं बता दी हूँ। और धीरे धीरे क्या मतलब अब मैं सोच रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में ना मैं डेली ब्लॉग वीडियो शॉर्ट्स मैं लाकर ही रहूँगी। अब जिसको देखना है मेरे चैनल पे इंटरेस्टेड हो तो याद से कर लेना सब्सक्राइब, और जिसको नहीं देखना है आप लोग की मर्जी। तो ऐसा तो नहीं है भाई किसी एक के सब्सक्राइब ना करने से कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब मैं सिर्फ आप लोग, मुझे क्या है, मैं तो मेरा काम है आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो ना करो, ऑल पे क्लिक करो ना करो, मुझे उस सबसे मेरा काम है बनाना। तो मैं वीडियोस तो कंटिन्यू करूँगी चाहे आप लोग देखो ना देखो। वो बोलते हैं तू देखे ना देखे मुझे गम नहीं, सुने हो ना सॉन्ग, तो वैसा है, आप लोग देखो ना देखो, मुझे मतलब उसका कोई वो नहीं है। बस मेरा काम है आप लोग को बताना, अगर मन है तो करो। और मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट भी कर दी हूँ भाई, लेकिन अब किसी को सिर्फ रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं ना, किसी के उससे आगे और क्या ही कर सकते हैं। बाकी आप सबकी मर्जी। तो वही है, सब्सक्राइब करके, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को प्रेस करके क्लिक करना ना भूले। फिर पसंद आए चैनल या वीडियो शॉर्ट्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना यहाँ से। चलो ठीक है, अब इसी के साथ मैं आप सब लोगों को बाय बाय करती हूँ, और मैं अब जाती हूँ अपने वर्क की तरफ। बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स हैं ना, तो सारे काम करने हैं। काश ऐसे होते, मेरे 600 सब्सक्राइबर हैं। जी तो करता है कभी कभी सारे लोगों, काश ऐसा होता तो सब लोगों को मैं एक एक वर्क दे देती। मेरे को मतलब क्या ही कहूँ। देखो मैं एक बात, खैर अब और बातें करने लग जाऊँगी। खैर अब यहीं पे लास्ट करते हैं। यहाँ से सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस और ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू।